हेलो फ्रेंड्स। अभी कुछ इस पे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। फिर हम क्वेश्चन की बात आती है तो हम लिखेंगे कि विच इज सेवन टू द पावर 92 8 की पावर 91। ठीक है। एक तो अगर हम इस प्रकार से जाएं कि ए एंड बी पॉजिटिव नंबर हैं और एन जो है नेचुरल नंबर है। तो हम लिखते हैं a प्लस बी की पावर n विच इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस वन बी प्लस n, या इस प्रकार से इसको n इंटू एन माइनस वन बाई टू समथिंग ऐसे जाता है, तो इसको इस प्रकार से रहने देते हैं। ठीक है। n इंटू एन माइनस वन बाई टू ऐसे ए की पावर n माइनस टू बी स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से जाता है। अगर हम n को 1 मान लेते हैं तो a प्लस बी विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का पावर n, वेट इक्वल, ये जो है n इक्वल टू 1 जो हमारा होगा, ये हमें लेना नहीं है फिलहाल। कारण है उसका कि इसमें अगर हम देखें कि a प्लस बी, इसमें जो है ना इक्वालिटी होल्ड्स n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 पे a प्लस बी का पावर 1 विच इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है। हम क्या करते हैं कि 1 प्लस बी की पावर n को, ये है, और भी टर्म को हम क्या करेंगे कि छोड़ देते हैं। छोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको हम ऐसा कुछ लिख लें। ठीक है। a की पावर n प्लस n इंटू ए की पावर, इसको यार इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं a प्लस बी की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर n प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस वन इंटू बी। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 7 का पावर 92 और 8 की पावर 91। ठीक है। तो 7 का पावर 92 है तो, और 8 का पावर 91 है, तो हम चलते हैं 8 की पावर 91 लेते हैं। 8 की पावर 91, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 1 की पावर 91। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 91 प्लस 7 इंटू 91 इंटू 7 की पावर 90 इंटू बी क्या है, 1 है। ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो 7 की पावर 90 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या, 1 प्लस 91, ओ 7 प्लस 91 विच इज इक्वल टू 7 की पावर 90 इंटू 98।
थोड़ा वॉल्यूम का इशू हो गया था, एक सेकेंड, इसको यहाँ समझ लेते हैं कि a और b पॉजिटिव नंबर है और n नेचुरल नंबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर n विच इज इक्वल टू, दिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वालिटी यहाँ n इक्वल टू 1 पे a प्लस बी विच इक्वल टू, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। a प्लस बी की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर n प्लस n इंटू a की पावर n माइनस वन इंटू बी। तो यहाँ से अगर हम देखें कि a प्लस, इसमें इक्वालिटी क्या है, होल्ड्स कर रहा है n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और 1 हो जाएगा, n 1 तो 1, तो a की पावर 0 1, b और n 1 तो a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है n इक्वल टू 1 के लिए a की पावर 1 इंटू 1 इंटू a की पावर 0 इंटू बी विच इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा। a प्लस बी की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर n प्लस n इंटू a की पावर n माइनस वन प्लस बी, हमने ऐसा ले लिया इक्वालिटी। तो इक्वालिटी तो n इक्वल टू 1 पे होल्ड कर रहा है, तो हम उसे इक्वालिटी वाला इक्वल का साइन हटा के केवल ग्रेटर का हम साइन लेके चलेंगे। 8 की पावर 91 को हम क्या लिखेंगे, 7 प्लस 1 की पावर 91, 7 की पावर 91 इंटू 91, एन है 91 इंटू ए है 7 की पावर 90 n माइनस वन इंटू बी क्या है 1 है, ठीक है। हम यहाँ से 7 की पावर 90 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 बचा, यहाँ क्या बचा 91, तो ये हो गया 7 की पावर 90 इंटू 98, ठीक है। तो 8 की पावर 91 ग्रेटर देन 7 की पावर 90 इंटू 98, ठीक है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 90 इंटू 7, या इसको इस प्रकार से लिखो, ग्रेटर देन 49, डायरेक्ट दिस इज ग्रेटर देन 49 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि ये 2 टाइम्स है, तो ठीक है। और इसको अगर हम लिखे तो 7 की पावर 90 और 49 को हम लिख सकते हैं क्या, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या 7 की पावर 92, अगर यहाँ से भी आप करना चाहें तो कर सकते थे कि 2 2 इंटू 49 ये हो जाता, तो 2 इंटू 7 की पावर 90 इंटू 7 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 7 की पावर 92, तो 8 की पावर 91 ग्रेटर देन दिस, ऐसा कुछ। पर 2 ये ग्रेटर हो जाएगा 7 की पावर 92 से, ये 2 टाइम्स है तो वो तो ग्रेटर ही होगा 1 टाइम से, ठीक है। ऐसा कुछ, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 8 की पावर 91 ग्रेटर देन 7 की पावर 92, ठीक है, इस प्रकार। तो ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक।
चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच इज ग्रेटर, 150 की पावर 300 या 20,000 की पावर 100 इंटू 100 की पावर 100। ठीक है, एक ये है और एक ये है। वन 50 की पावर 3 अगर ले ले और ये 100, तो ये कितना हो गया 150। अच्छा सिंपली 150 लेके चलते हैं, अभी 150 100 पावर नहीं लेते हैं। 150 टू द पावर 3, तो ये 150 इंटू 150 इंटू 150 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 50, 3 इंटू 50, 3 इंटू 50, तो 3 का क्यूब, और 50 है तो 10, तो 30 इंटू 5, 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 इंटू 125। ठीक है, 125 आया। इसको हम लिख सकते हैं 2700। हमें 20,000 के आसपास चलना है। 27,000 125। ये जो होगा वो तो ग्रेटर होगा। हंड्रेड से देखो, इसको भी हमने कम कर दिया यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे कम कर दिया, तो ये तो जो होगा वो बिगड़ ही होगा। ठीक है, इससे मीन्स हम बोल सकते हैं कि 150 की पावर 3 विच इज ग्रेटर देन ठीक है इसके, और अगर हम पावर 10 लेते हैं तो 150 की पावर वो 100 लेते हैं, तो ये ग्रेटर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 150 की पावर 100 ग्रेटर 100 की पावर 100। ठीक है, ये ग्रेटर होगा। तो इस प्रकार से बिगर स्मॉलर वाले क्वेश्चन जो है हम कर सकते हैं 2 की पावर 3। मतलब आपको ये देखना है कि नियरेस्ट स्क्वायर क्यूब के आसपास क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर भी कर सकते हैं। अब जो है एग्जाम्पल हमारा वो जेई मेंस एडवांस पर्पज से इम्पोर्टेंट है, सो दैट √2 लेस देन √2 प्लस √3 एंड √2 2 प्लस √3 मीन दिस इज ग्रेटर देन √2 एंड लेस देन 2। ठीक है, अगर हम नंबर लाइन पे √2 देखें, √3 देखें और 2 देखें, तो ये होता है 1.732, 1.4 के आसपास, और ये 2। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर हम ये बोले कि √3 जो है वो √2 से बड़ा है, ठीक है, मतलब √3 लेस देन 2 भी है,
चलो, तो √3 ग्रेटर देन √2 है। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ इसमें 2 ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 ग्रेटर देन, एक काम करते हैं, नहीं 2 नहीं, अभी चलते हैं √2 पे। दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि √2 ऐड करते हैं, तो √2 प्लस √3 ग्रेटर देन √2 प्लस √2 विच इज इक्वल टू 2√2, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसी प्रकार से 2 जो है वो ग्रेटर देन है √3 से, तो 2 प्लस 2 अगर हम करें या ऐसे करें कि दोनों तरफ 2 ऐड कर दे, तो ये हो जाएगा 4, 2 प्लस √3 से। इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, या ऐसे चलते हैं, एक सेकंड, चलो 4 को रहने देते हैं, 4 ग्रेटर देन 2 प्लस √3, ऐसा कुछ हमने ले लिया। डिनोमिनेटर में तो यही है 2 प्लस √3 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 2 प्लस √3। तो ऐसा अगर हम लिखें कि 2 प्लस √3, तो ये 1/2 हो जाएगा। देखो 2 प्लस √3 लेस देन 2, जब हम डिवाइड करेंगे ग्रेटर देन 1/2, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन एक और हो गया। सेकंड इक्वेशन ले लो। तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 अपॉन, इसको हम अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 जो है, अच्छा 2 प्लस √3 लेस देन 2, ये दूसरा इक्वेशन, इसको आप तीसरा इक्वेशन मान लो। नहीं, इसको तीसरा मानो, इसको चौथा मानो, ये भी तो है, काम आएगा। चलो एक सेकंड, चलो √2 प्लस √3 अपॉन दिस, अगर ऐसा करें तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है 2√2, तो ये है 2√2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू √2, मीन्स √2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3 ग्रेटर देन √2, एक हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम ये देखें कि √2 हमारा √3 से क्या है, लेस है, तो √2 प्लस √3 लेस देन 2 प्लस √3। ठीक है, पांचवा इसको मान लेते हैं। इसी प्रकार 1 जो है वो √3 से क्या है, बड़ा है और छोटा है। 1 जो है वो छोटा है √3 से, तो 1 में हम 2 ऐड करें तो √3 में हम क्या 2 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 लेस देन 2 प्लस √3। इसमें भी हम रूट ले ले, इसको भी रूट, तो ये क्या हो जाएगा √3 लेस देन 2 प्लस √3। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो कुछ इस प्रकार से आएगा, इसको आप देख सकते हैं। तो
इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 2 प्लस रूट थ्री विच इज लेस देन 1 बाई रूट थ्री। तो अब हम क्या करते हैं कि रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस टू, टू लेस देन रूट थ्री इंटू 1 बाई रूट थ्री विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से रूट टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू प्लस रूट थ्री लेस देन टू, तो लेस देन टू भी हो गया, ग्रेटर देन रूट थ्री भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी हम क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन वगैरह हमने नहीं लिखा, आप कर सकते हैं इसको। जैसे 2 प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस टू ग्रेटर देन रूट टू हमने किया था, वैसे ही